हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बारे में, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में। आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन है। तो आप कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जहां पर जेनेसिस वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं हम, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। याद रखना, एग्जाम में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पूछें, या फिर आपको फॉर्मेशन ऑफ ये भी पूछ सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस द मेल गैमेटोफाइट, तो वो आपको यही लिखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। आप सब जानते हैं कि कोई भी स्पीशीज हो वो अपना रिप्रोडक्शन तभी शुरू कर सकती है जब वो मैच्योर हो जाए। तो मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योरेशन के विदाउट रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, एंथर के फॉर्म होने के बाद एंथर को डेवलप होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योरेशन के बाद एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, या तो जिसको हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम, जो टोटल 4 नंबर में प्रेजेंट होती है, ये टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो 4 टिश्यू है उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा, और इसी के अंदर सेल है। ये टिश्यू का मतलब क्या होगा? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर्स ऑफ सेल। तो सेल का क्लस्टर है, सेल का ग्रुप है, और इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पर इसके लिए मैच्योरेशन ज़रूरी है। एंथर का फॉर्मेशन और उसके बाद एंथर मैच्योर होता है, तब वो पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को शुरू करता है। और ये फॉर्मेशन कैसे होगा? तो आप देखिए, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आए हुए हैं। टिश्यू सेल से बनती है। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वो मियोसिस करते हैं। तो मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस नाम का डिवीजन होगा इसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस में जाएगा और अल्टीमेटली उससे फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन्स का, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 4 पोलन ग्रेन्स यहाँ पर फॉर्म हुई है। ये क्लस्टर है, क्योंकि एक मियोसिस कंप्लीट होने पर 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको आप MMC भी कह सकते हैं, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC डिवीजन में जाएगा। पर ऐसे तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल एक स्पोरोजिनस टिश्यू में होंगे। हर एक स्पोर फॉर्मिंग सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोसाइट, बहुत से नाम हैं, उसके डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन का क्लस्टर फॉर्म होगा। क्योंकि इसके नंबर 4 हैं, क्योंकि ये 4 के ग्रुप में है, 4 के यूनियन में है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है माइक्रोस्पोर टेट्राड, जहां टेट्राड का मतलब होता है 4। तो इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स बन गई। वापस एक बार देख लीजिए कैसे पोलन ग्रेन बन गई। स्पोरोजिनस टिश्यू जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है, जो टोटल 4 नंबर में होती है, और यहाँ पर आपको चारों दिख रखी है, 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा। 4 स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, और ये टिश्यू के अंदर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आए हुए हैं, टिश्यू सेल का ग्रुप होती हैं। और जो सेल्स यहाँ पर आए हुए हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में, उसको हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। वो मियोटिक डिवीजन के जरिए डिवाइड हुए, और डिवीजन के बाद उन्होंने 4 सेल्स का क्लस्टर बनाया, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब पोलन ग्रेन्स के टेट्राड, 4 का ग्रुप। ये ड्राई होने के बाद जो चारों सेल्स है वो सूख जाएंगे और एक एक पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक जो है वो एक्चुअल में पोटेंशियल पोलन है, या तो आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिसमें से पोलन ग्रेन फॉर्म हुई। तो MMC भी कह सकते हैं जिसने पोलन ग्रेन्स को बनाया।
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको पोटेंशियल पोलन भी कह सकते हैं। तो ये मैंने बात की कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, किस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। इस स्लाइड में आपको इतना ही समझना था कि स्पोरोजिनस टिश्यू है जो फॉर्म होती है और एंथर के अंदर, और ये टिश्यू बनी हुई है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ये देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक्चुअल यहाँ पर दिखा है कि माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है। तो आप लोगों ने देखा कि एंथर के अंदर जो 4 टिश्यू थी स्पोरोजिनस, उसके अंदर बहुत से सेल्स थे। हर एक सेल को हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर हमें वो सेल भी दिखाया है। अब देखिए मियोसिस में जनरली डिवीजन 2 स्टेज में होता है। सबसे पहले हुआ मियोसिस 1। तो इस तरीके से 2 सेल का क्लस्टर हमें मिला। हमने इसलिए वर्ड डायड यूज किया है क्योंकि इसका मतलब 2 होता है। और पर जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो हमें यहाँ पर मिल गया 4 सेल का क्लस्टर और ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर 4 सेल्स प्रेजेंट है इसलिए हम इसको नाम माइक्रोस्पोर टेट्राड देंगे। पूरी प्रोसीजर मियोसिस के जरिए हुई, और जिन्होंने इन टेट्राड को फॉर्म किया, जो पोलन ग्रेन का ग्रुप है, जो 4 पोलन ग्रेन्स का एक्चुअल में क्लस्टर है, वो फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल था ये। क्योंकि यही सेल माइक्रोस्पोर को जन्म देता है डिवीजन के जरिए, इसीलिए हमने इसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल रखा। जैसे मदर ही बेबी को बर्थ देती है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स है, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन यहाँ से हुआ। तो ये सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। इसलिए आप कह सकते हैं इस सेल को माइक्रोस्पोर की मदर। मोस्टली जिस सेल से डिवीजन के जरिए 2 सेल्स या 4 सेल्स डिवीजन के जरिए फॉर्म होते हैं उनको हम पेरेंटल सेल कहते हैं। जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंटल सेल कहा जाता है। यहाँ पर हमने मदर सेल कह दिया क्योंकि मोस्टली मदर ही बेबी को बर्थ देती है, इसीलिए हमने इसका नाम मदर सेल रखा है। क्योंकि इसी सेल के डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब कि आप कह सकते हैं कि फॉर्म हुआ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। इस प्रोसेस का नाम हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रखा है क्योंकि इसी प्रोसेस के जरिए माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हमें शो कर रहा है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। पर अभी भी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में हमने कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं देखा, एक और स्लाइड बाकी है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अभी फिलहाल आपने इतना ही समझा कि पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं हुई, अभी एक क्लस्टर फॉर्म हुआ है जिसमें 4 सेल्स जुड़े हुए। इन चारों सेल्स का सेपरेट होना जरूरी है एक दूसरे से। तो वो अब करेंगे। तो आपने देखा, वापस एक बार आप लोगों ने यहाँ पर समझना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जैसे ये रहे यहाँ पर, और ये मियोसिस कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से 4 सेल बन जाते हैं टेट्राड, और समय आने पर ये देखिए सेपरेट हो गए। जब ड्राई होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन का स्टेज आता है, जब ये डिहाइड्रेट होने लगते हैं, जब वाटर का लॉस करने लगते हैं, ऐसा तब होता है जब एंथर है वो मैच्योर होता है। तो जब एंथर मैच्योर होता है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ती है, और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा, वाटर धीरे धीरे एंथर में कम होने लगेगा। तो ये जो क्लस्टर है जो हमें दिख रहा है, वो क्लस्टर को डिवाइड हो जाना पड़ेगा, उस क्लस्टर को सेपरेट हो जाना पड़ेगा। और वो क्लस्टर देखिए डिहाइड्रेशन की वजह से सेपरेट हो गया, और 4 सेल का जो क्लस्टर था वो अब इंडिविजुअल 4 डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गया है, और हर एक को हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमें पोलन ग्रेन्स दिखा रखी है फिगर में, जरा देखिए, ये पोलन ग्रेन्स हैं। इस तरीके से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होती है। ऐसे तो इन्होंने कहा कि कितने सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो गए उस पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, बहुत सारे हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो देखिए इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसलिए उसे थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो सकती है। जब क्या होता है, एंथर का डेहिसन, क्योंकि एंथर जब
ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, मैच्योर होता है, तब उसमें क्रैक्स क्रिएट होते हैं और उस क्रैक्स की वजह से अंदर भरी हुई पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ रिलीज होती है और इसी क्रैक्स पड़ने की प्रोसेस को कई लोग ब्लास्ट भी कहते हैं कि एंथर में ब्लास्ट हुआ, पर हम यहाँ वर्ड देंगे डेहिसन ऑफ एंथर। और इस तरीके से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजिनस जो टिश्यू थी, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे और जिन्होंने फॉर्म करवाया इस तरीके से टेट्राड। हर एक मदर सेल से टेट्राड मतलब 4 पोलन सेल्स बने और जब ड्राई हो गया एंथर तब चारों पोलन ग्रेन्स सेपरेट हो गए मैच्योर पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स या राइट अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आपको यही टॉपिक लिखना है। तो यहाँ तक का टॉपिक हम रखते हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि आगे के लेक्चर में पोलन ग्रेन का टॉपिक है और वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कंडक्ट करते हैं। चलिए तब तक मज़े करिए, लर्न करिए और मेमोराइज करते रहिए, बायोलॉजी को पढ़ते रहिए, गूगल में सर्च करिए कुछ आप एडवांस में जानना चाहते हैं तो। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा।